आपका भगवान से, आत्मा का परमात्मा से नाता जुड़वाने वाला। अब जिस भी पुण्यात्मा का उस मालिक से ब्याह हो गया, नाम मिल गया, उससे नाता जुड़ गया, वह सुहागण होगी। और सुहागण ही जा सकती है, कंवारी जा नहीं सकती, क्योंकि कंवारी का नाता नहीं जुड़ा। तो जो अनुपदेशी है वो कंवारी आत्मा समझ लो, और जो सुहागण होगी उनको बता रहे हैं कि जाना है तो उसके लिए तैयारी करें। अब जैसे पहले दहेज प्रथा थी, कैसी परंपरा थी, हमने खूब देखा गांवों में, विशेषकर हरियाणा के गांवों में तो बहुत ज्यादा व्यवस्था थी। हम क्या देखा करते, हमारी बुआ, हमारी बड़ी बहनें, जब उनका विवाह हुआ तो उनके लिए दूसर तैयार करवाया करते। दूसर यानी सेकंड टाइम, एक बार ब्याह में भेज देते थे बहन को, बेटी को, फिर दोबारा 1 साल के बाद ठीक रखी जाती थी। ठीक माने निर्धारित समय। तो जब वो ठीक निकट आती थी, 1 या 2 साल के रखे जाती थी, तो उस दौरान उस लड़की से कहा जाता था कि तू आगे की जो उसकी सासू, ननद, जेठानी या कोई और किसी के सबकी लेन देन होता था, तो उनकी अलग से वस्त्र दिया करते थे, जिनको तीड़ बोला करते देसी भाषा में। तील यानी सूट सेट है। उस तीड़ में क्या हुआ करता है, एक तक घाघरी हुआ करती भारा, मेरे ख्याल में 50 गज की एक हुआ करती, गोड़ गोड़ करा के, और एक उसके ऊपर कुर्ता, एक उसके ऊपर चुंदड़ी यानी चोली, दुपट्टा कह लो आजकल। तो वो पूरा एक सेट को तीड़ बोला करते, वो ऐसे पैक करा करती न्यारी न्यारी। और वो क्या होती थी, 30 तो अगलियां की, अगली माने ससुराल में जितनी भी बड़ी ठहरी बूढ़ी जेठानी, दुरानी, ननद, उनके लिए, और 20 पछलियां की, 15-20 लड़की की, यानी पूरा गातन करके वो ले जाती थी। तो वो लड़की की जब वो दूसरी यानी सेकंड टाइम भेजने की तैयारी करते थे, कपड़े घर पर सिलवाया करते तकरीबन टेलर को बुला के। तो वो तो टेलर बनाता था, तील यानी सूट सेट अलग अलग बनाकर रख देता था। और छोटे छोटे बच्चे, बेटियां होती थी, वो क्या करती थी, उस टेलर के द्वारा काटे गए टुकड़े छोटे छोटे उठा लेती थी, जो वेस्ट होते थे, उनको उठाकर ऐसे ही घाघरी यानी जो नीचे का पैरन की हुआ करती, उससे बचे हुए की तो घाघरी बना लेती, या घाघरी होगी, उसके ऊपर कुर्ता वाले वो निकाल के वो कटे हुए पीस को उस पर कुर्ता, फिर चुंदड़ी वाले में चुंदड़ी, वह पूरी सेट बनाकर रख लेती। वो छोटे छोटे कट पीसों के, कट पीस भी 2-2 उंगल के, कुछ 3-3 इंच के टेढ़े मेढ़े कटे हुए, और उनको रख के और पूरी गठड़ी बांध लेती थी, और रोज खोल के। और पहले स्कूल काल तो थे को नहीं, बेटियां जवान हो जाती थी, अपने घर पे रहती थी, तो वो क्या करती, उसको खोल कर, जो 10-5-7 साल की लड़की होती थी, खोल कर देखा करती थी, ये इतनी अगलियां की, इतनी पछलियां की, ये गुडिया की, एक गुडिया बना लेती थी, और एक गुड्डा बनाती थी, उनका ब्याह करती थी। फिर गुडिया की वो सारी तीड़ उसके साथ रख के, और गुड्डा के साथ फिर दूसरी अलमारी में दराया करती। वह पहुंच गई वहां पर। अब उसकी लड़की के वो गठड़ी बांध रखी थी, वो तील बोलती थी उनको, सूट सेट अलग अलग, उनमें से कोई दूसरी बहन या भाई निकाल लेता एक आदि उस चिथड़े ने, उस टुकड़े ने, और वह गिनती अगले दिन एक कम पाती तो रोती। घर के पूछते भी, क्यों रो रही है बेटी तू, मेरी तीड़ निकाल ली, किसने निकाली, मेरी तीड़ निकाल ली, बुरी तरह रो, पाँ पीटे। अब वह तीड़ ने त्याड़, एक दो उंगल के कपड़े इकट्ठे करके उन्हें तीड़ मान रही। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम जो संसारिक सुखों को, यहाँ की सुविधाओं को जो उपलब्ध करने में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, ये तो वो गुड़िया के साथ खेल रहे हो आप। गुड़िया खेलत उम्र गंवा दी, और लाया नहीं विचार, तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत तने उम्र गंवा दी, लाया नहीं विचार। तो पुण्यात्माओं, यहाँ का राष्ट्रपति, इस पृथ्वी का
पूरी पृथ्वी का तो राजा। ऐसा जान लो जैसा वो बालक गुड़िया खेल खेल रही थी। इतने चिथड़ों को पीस को टुकड़ों को वो सूट मान रही थी। और ओरिजिनल सूट कैसा होता है, और गुड्डा को गुड़िया का ब्याह कर रही थी। ओरिजिनल ब्याह क्या होता है, जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसके दिमाग उसका माइंड मैच्योर हो जाता है, फिर उस बेटी को पता लगता है तिल क्या होती है, दुल्हा कैसा होता है, और फिर कहाँ जाने से तुझे उसका लाभ मिलता है, सुख होता है। तो फिर वो लड़की उसका विवाह हो जावे, उसके बाद फिर वो उन टुकड़ों से नहीं खेल सकती। खिला के दिखा दो तो उसने फिर छू भी ले तवा, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया और ओरिजिनल दूल्हे का पता लग गया, वो तो डुप्लीकेट से आगे। तो हम जब उस अपने सच्चे मालिक रूपी दूल्हे से जब आत्मा का यो निकाह हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, यानी उसके सुख का जब इसने ज्ञान हो जाएगा, फिर इन गेल नहीं खेल सकता, टाइम पास करना होगा फिर तो उसने यहाँ पर जितने दिन का शेष जीवन रह रहे। आशा भगवान में लग जाएगी, हटाने से नहीं हटती है। इस ज्ञान से आपको इतनी दृढ़ता आ जाएगी। और फिर परमात्मा कहता है यहाँ अगर तने थोड़ी बहुत जो सुख चाहिएगा यहाँ का, तो भी मैं ही दूंगा। जिसके प्रारब्ध में है, भगवान से दूर है, तो भी वो सुख ले रहा, फिर अगले जन्म है, ईब तो ले लिया, अगले जन्म में गधा बन गया, वो सुख कहाँ गया। और परमात्मा कहते फॉरएवर सुख दूंगा, सदा के लिए सुखी कर दूं। तो हमने उस सुख की आवश्यकता थी, हम इसी में अपना जीवन गुड़िया खेल जन्म गवा दिया, तने लाया नहीं बेचारे। तो अब हम इस ज्ञान से हम उस शाने होंगे, मैच्योर होंगे, हमारा माइंड मैच्योर हो जाएगा, फिर हम नहीं खेल सकते नकलियाँ तय। आप देखना भी तो बच्चे हो, अभी आप स्टार्ट किया है, कोई पहली कक्षा का बालक है, कोई दूसरी का, कोई तीसरी का, यानी जिस दिन से आपको ने उपदेश मिला उस दिन से आपका जीवन शुरू है। जा दिन सतगुरु बैठिया ता दिन लेख जान, बाकी जन्म गंवा दिया बिना गुरु के नाम। तो जिस दिन आपने नाम मिला, आपका जन्म है इस आत्मा का। उस दिन से शरीर चाहे किसी का 60 वर्ष का है, चाहे 20 वर्ष का, चाहे 10 वर्ष का, उससे कोई लिंक नहीं। उस दिन से आपका मनुष्य जीवन प्रारंभ है, जिस दिन इस दास से आपने उपदेश ले लिया। तो आज किसी ने 2 वर्ष हुए हैं, किसी ने 6 महीने हुए हैं, तो वो 6 महीने का बालक है। 2 वर्ष का 2 वर्ष का ही है, कोई 10 वर्ष हो गए तो 10 वर्ष का बालक ही है वो। तो ऐसे जिस दिन से आपको ये, जब आप मैच्योर हो जाएंगे और परमात्मा आपके साथ ऐसे लक्षण करेगा, आप देखते रह जाओगे कि भगवान ऐसा कर रहा है। और फिर हम नालायक उल्टे अपने प्रयत्न से बकवादों में पैर दे रहे हैं, आत्मा धिक्कारा करेगी आपने इस मन को। और फिर ये ऐसा चलेगा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट चलेगा तो दूर पहुंचे, घर पहुंचेंगे। अब हम सफर में चल रहे हैं, कहीं डुगडुगी बजाने वाला खड़ा है, उद्देश्य छोड़कर वहां बैठ के रात होगी, रात में फिर आगे सफर कैसे करेंगे, यानी इतना समय वेस्ट किया। तो परमात्मा कहते हैं फिर हम अपना सीधा चलेंगे, यहाँ की किसी प्रकार की भी इस तड़क भड़क को हम महत्व नहीं देंगे। तो क्या बताते हैं, सतगुरु मारे बानिया करते बनज व्यवहारी, बिन डांडी बिन पालड़े ये तोल दिया संसारी। कितनी गहरी बात कही है मालिक ने, यानी आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झांझनकारा। के इस नकली मन की बातों में मत आओ, काल के इस चोचलों से बचो, अन्यथा आप अपनी पूर्व जन्म की कमाई को बर्बाद कर जाओगे और भविष्य में कुछ नहीं बन पाओगी। इसलिए कहते तूने अगली पछली सब खोई रे। पीछे वाली जो पूर्व जन्म की कमाई थी, जिसके कारण तुझे मानव शरीर मिला, इससे आपने आगे और पुण्य कमाने थे, परमात्मा का नाम लेना था, पुण्य करने थे, पूरे सतगुरु की शरण ग्रहण करनी थी। वो ना करके इस मन के अधीन हो करके और यही बीड़ी शराब मांस तम्बाकू सांगसनी में देख के कोठी बंगले कार खरीद के
इसको बर्बाद कर रहा है अपनी पूर्व जन्म की कमाई को, और भविष्य की बना नहीं रहा। क्योंकि यदि भक्ति कर रहा है तो शास्त्र विरुद्ध कर रहा है, वो भी व्यर्थ है। तू गोला जात गुलामा रे, तू बिसरा पूर्ण राम रे। कहते मन तू निकम्मा हो गया और उस पूर्ण परमात्मा को भूल चुका है। दंड पड़े सिर तो ही रे, ते अगली पिछली खोई रे। तेरे सिर पर दंड पड़ेगा तो 84 लाख योनियों में कष्ट उठाएगा। करत गनी तू बड़ुआ रे, तुझे लाग गए साहेब कड़ुआ रे। इस मन को परमात्मा कह रहे हैं कि तुझे रागनी अच्छी लगे हैं, फिल्मी गाने बढ़िया लगे, माया जोड़ने के लिए कितना प्रयत्न करवा ले, रात और दिन झूठ कपट है, खड़ा होकर रुके मारे जा, ले 2 के 20, 10 के 20, 10 के 20, अरे 2 घंटे नो के भगवान भी याद कर ले, कति नहीं अच्छा लगता, इसने रुचि ही नहीं बनती। तो यहाँ क्या कहते हैं, मन करत गनी तू बड़ुआ रे, तुझे लाग गए साहेब कड़ुआ रे। तुझे भगवान कड़ुआ लग रहा है। मन मारूंगा मैं दाना रे, सतगुरु शमशेर समाना रे। अरे मन तन काट जलाऊं रे, दिखे जा आग लगाऊं रे। अरे मन अजब अलामा रे, तन बहुत बिगाड़े का मारे। हैरान हवानी जाता रे, सिर पीटे ज्ञानी ज्ञाता रे। कहते इतना उस्ताद है ये काल का एजेंट मन। ज्ञानी और ज्ञाता बड़े बड़े ऋषि सभी सिर पीट रहे हैं, इनसे ऐसी ऐसी भयंकर गलतियां करा देता है और संसार में निंदा के पात्र बनते हैं और फिर ये पछताते रहते। कबीर मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले छोड़े दरिया में फिर जावे हाथ से छूट। अब जैसे विश्वामित्र तप कर रहा था, इंद्र ने उर्वशी भेज दी, उसके साथ रही पत्नी रूप में, फिर एक कन्या का जन्म दे करके उस नवजात कन्या को उसी के पास छोड़कर चली गई और कह दिया, ऋषि जी तेरा और मेरा इतना ही संयोग था, पाल तेरी बेटी ने, तू काय का ऋषि है, घर से चला था क्या करने के लिए और यहां कर बैठा क्या, ऐसा कहकर वह निकल गई। उसका नाम शकुंतला रखा। उसको फिर कण्व ऋषि के पास विश्वामित्र ने छोड़ा, उसके बाद फिर साधना की, फिर ब्याह करवाया। परमात्मा कहते हैं जब तक हम परम पिता कबीर परमेश्वरी की शरण में नहीं आएंगे, यो काल दाव लगाया रहता है, छोड़ देता मन को खुला। ये पता नहीं कितनी साधना करने कहाँ जाता है, किसी ऋषियों से मिलता है, वो जैसे उसको ज्ञान दे देते हैं वो डट कर साधना करता है, उससे एटम बम बन जाता है। कुछ सिद्धि आ जाती है, सिद्धि आने के बाद फिर ये किसी की नहीं मानता, चाहे भगवान आकर समझा दे कबीर साहब, फिर नहीं मानता। थोड़ा सा कोई प्रभु बन जाए, 20, 30, 50, 100, 200 शिष्य बन जाए, फिर ये नहीं मानता। गधा बनना मंजूर है तो उसने स्पष्ट दिखा दे के देख तेरे साथ ऐसे बनेगी, तो नहीं मानता। परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्षा वही दुर्लभ तजना। ये तो काल ने तो हमारे नाना प्रकार के फांस बांध रखे हैं कि किसी न किसी में तो यू जकड़ा ही रहेगा। वो तो परमात्मा आते हैं, सभी बंधन काट देते हैं, इसलिए वो बंदी छोड़ कहलाते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं अमर करूं और सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। काल के सभी बंधन कटने के बाद ही हम अमर होंगे। वो अमर बंदी छोड़ यानी हमारे बंधनों को काटने वाला, छुड़वाने वाला वो कबीर ही है।